अब अरब देशों की बजने वाली है बैंड। अब भारत लाएगा दुनिया में नई क्रांति। इस देश के युवा वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने में दृढ़ विश्वास रखते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर भारत में बदलने का स्पष्ट आह्वान किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश में ज्ञान नवाचार का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है और यही पीएम मोदी का दृष्टिकोण है। केंद्र सरकार के प्रयासों का ही फल है कि बीते साल में भारत के इलेक्ट्रॉनिक और आईटी क्षेत्र में तेजी से विकास देखने को मिल रहा है। अब अरब देशों की बजने वाली है बैंड, क्योंकि दरअसल दोस्तों भारत इस समय अपने फुल फॉर्म में आ गया है। हर क्षेत्र में बड़े शिद्दत से जुट गया है। दूसरे देशों में अपनी निर्भरता को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहता है, इसलिए प्राइवेट कंपनियों का सहारा लेकर नए युग की शुरुआत कर दी है। भारत इस ताकत को देखकर जापान भी हिल गया है। भारतीय प्राइवेट कंपनियां भारत की किस्मत बदलने के लिए बड़ी शिद्दत से जुट गई हैं। स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों की एंट्री हो जाने से स्पेस सेक्टर में नई उड़ान भरी है। भारत ने ग्रीन एनर्जी की ओर अपना कदम बढ़ा लिया है। पेट्रोल डीजल का अब तो खेल ही खत्म हो जाएगा। अरब देशों के पैरों तले से ज़मीन खिसकी गई है। ग्रीन एनर्जी की और भारत के हाथ ऐसी तकनीक लगी है जो भारत की एनर्जी के क्षेत्र में दुनिया का शहंशाह बना देगी। दरअसल दोस्तों पूरी दुनिया पेट्रोल डीजल के दूसरे विकल्प ढूंढ रही है और इसके अल्टरनेटिव के रूप में ग्रीन एनर्जी की तरफ देखा जा रहा है। सबसे खुशी की बात यह है कि इस क्षेत्र में भारत के हाथ एक ऐसी दुर्लभ तकनीक लग गई है जिसका नाम फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। ये कंपनी ने देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट बनाकर इतिहास रच दिया है। आगे आपको बताएंगे कि ग्रीन एनर्जी क्या है, फ्लोटिंग सोलर सिस्टम क्या है, यह काम कैसे करता है, आपको सब बताएंगे। ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी वह है जिसे हम प्राकृतिक साधनों से प्राप्त कर सकते हैं। इसे सूरज, हवा, बारिश, ज्वार भाटा से हासिल किया जा सकता है। इनका हम पूरी तरह से फ़ायदा उठाकर क्लाइमेट चेंज के खतरे को भी कम कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकट बन गया है। इसकी बड़ी वजह यह है कि ग्रीन हाउस गैसों का धड़ल्ले से उत्सर्जन हो रहा है। ट्रांसपोर्ट का काम भी ज़्यादा बढ़ गया है और यह ट्रांसपोर्ट एनर्जी से चलते हैं। इन्हें एनर्जी पेट्रोल और डीजल से मिलती है। लेकिन भारत नेट ज़ीरो कोई प्रदूषण नहीं का लक्ष्य करते हुए ग्रीन एनर्जी पर अपना फोकस बना लिया है और मोदी का सपना भी है कि भारत को ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन वाली कंट्री बनाना। ग्रीन एनर्जी के तौर पर भारत में हाइड्रोजन, बायोडीजल, सीएनजी, लिथियम आयन बैटरी बनाए जा रहे हैं और आने वाले समय में सभी गाड़ियां इन्हीं से चलेगी। ग्रीन एनर्जी एक दुर्लभ खजाना है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। पेट्रोल डीजल तो कभी भविष्य में ख़त्म भी हो सकते हैं। दोस्तों फ्लोटिंग सोलर पैनल के बारे में भी जान लेते हैं। सोलर प्लांट एक ऐसा सिस्टम होता है जिसे पानी के ऊपर लगाया जाता है। आजकल बिजली की मांग प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हमारे पास कोयला और कच्चे तेल की मात्रा सीमित है। इसलिए जिस तरह से इस समय कोयले और पानी से बिजली बनाई जा रही है उस बिजली की मांग को पूरा नहीं कर सकते। यही कारण है कि आज पूरा देश बिजली बनाने की नई तकनीक विकसित कर रहा है। पहले सोलर प्लांट घर की छतों पर लगाए जाते थे जिसे रूफ सोलर प्लांट कहते थे। इनमें बिजली मॉड्यूल प्रोड्यूस करने की क्षमता काफ़ी कम होती है, या यूँ कहे कि यह बहुत छोटे पैमाने पर होते हैं। फिर ज़मीन पर सोलर प्लांट बनाए जाने लगे जिस ग्राउंड माउंट सोलर प्लांट कहते हैं, लेकिन इसके लिए उतने बड़े पैमाने पर ज़मीन मिलना मुश्किल है। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए एक नई तकनीक विकसित की जा रही है जिसकी मदद से पानी की सतह पर सोलर पैनल्स को एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट की सहायता से उसके ऊपर रखा जाता है, जिसकी मदद से ये सोलर पैनल पानी की सतह पर रहते हैं और इसी प्रोसेस की मदद से बड़े पैमाने पर पानी के ऊपर एक बड़ा सा सोलर पावर प्लांट लगाया जाता है जिसे फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहते हैं। चूँकि इसे पानी के ऊपर स्थापित किया जाता है जिसके कारण पानी से एक कूलिंग इफेक्ट उत्पन्न होता है जिससे सोलर पैनल का टेम्परेचर नहीं बढ़ता। यही वजह है कि सोलर मॉड्यूल्स के काम करने की एफिशिएंसी 5 से 10% तक बढ़ जाती है और तो और ग्रिड से इन्हें कनेक्ट करना भी सस्ता पड़ता है। यही नहीं,
वाटर सोर्सेस ज़्यादातर हिस्सा ढका रहता है, जिसके कारण पानी वाष्प बनकर कम उड़ता है और तो और पानी में रहने वाले जीव जंतु सेफ रहते हैं। एक बात और है कि शैवाल भी विकसित नहीं होते और पानी सुरक्षित रहता है। समय के साथ साथ इसका इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी कम हो रहा है। पानी के ऊपर होने के कारण इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाती है। साथ ही साथ पानी से घिरा होने के कारण सोलर मॉड्यूल्स पर धूल कम इकट्ठा होती है। फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स के सोलर पैनल को जिस पर इंस्टॉल किया जाता है उसे वाटर बेड टोमोग्राफी कहते हैं। दोस्तों, अब मेन खबर पर आते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। दरअसल दोस्तों, भारत एक छोटे से स्टार्टअप के रूप में एक बड़ा कारनामा कर दिखाया है। सबसे कमाल की बात यह है कि न सिर्फ कंपनी ने बात कही बल्कि काम भी करके दिखाया है। दोस्तों, हैदराबाद बेस्ड कंपनी नोवस ग्रीन एनर्जी सिस्टम लिमिटेड ने देश के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट को बनाकर तैयार कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने शनिवार को अनाउंस किया करते हुए बताया कि उन्होंने जयपुर में ट्रांसपेरेंट ग्लास मॉड्यूल फ्लोटिंग सोलर प्लांट को बनाकर तैयार कर लिया है। अगर इसकी कंपोजिटी की बात की जाए तो 15 मेगावाट एसी और 19.5 मेगावाट डीसी कैपेसिटी के साथ इस प्लांट को ऑपरेट किया जा रहा है, जहां पर कंपनी ने काफ़ी एडवांस सोलर पैनल को इसमें इंस्टॉल किया ताकि मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी को इसमें जनरेट किया जाए। यहां पर सभी सोलर पैनल को मेड इन इंडिया के तहत भारत में ही तैयार किया गया है और कंपनी देश के अंदर कई ऐसी और प्लांट को बनाने का काम शुरू कर रही है और लगाए गए सोलर प्लांट की कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी, यानी कि इसमें और सोलर पैनल को इंस्टॉल किया जाएगा जिससे 10 मेगावाट एसी और 13.5 मेगावाट डीसी आउटपुट इस प्लांट से हमें मिलने वाली है। और यही नहीं, भारत के आईआईटी रुड़की ने तो लो कॉस्ट हाई परफॉर्मेंस वाले सोलर सेल्स को बनाकर तैयार किया था। इनकी इफ़िशियंसी 17.5 की है। जानकारी के लिए बता दें कि सोलर सेल सोलर पैनल को बनाने वाला एक कंपोनेंट है जिसे आज भी भारत के अंदर चाइना और ताइवान और कोरिया जैसे देशों से बड़े स्केल पर इंपोर्ट किया जाता है, लेकिन भारत इसको भी बनाने की तैयारी कर रहा है। ये सारा प्रोडक्ट मेक इन इंडिया के तहत होगा। दोस्तों, भारत के छोटे से स्टार्टअप के बड़े कारनामे के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। जय हिंद।